हेलो स्टूडेंट्स। डबल ऑब्जेक्ट का फार्मूला देने के बाद अब मैं आपको वॉइस के बाकी फार्मूला बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि सब्जेक्ट के बाद मेक से कोई वाक्य बना हो, जैसे एग्जांपल दिया है, ही मेड मी रीड द बुक, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेड, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट और बाई, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। मेरा एग्जांपल दिया ही मेड मी रीड द बुक, तो बनेगा आई वॉज मेड टू रीड द बुक बाई हिम। यदि सेंटेंस की शुरुआत समबडी, समवन, एनीवन, द पुलिस, क्राउड, दे, लेबर, नोबडी, द पुलिस ऐसे एजेंट से, ऐसे सब्जेक्ट से हो, अर्थात जो वाक्य में अनइम्पोर्टेंट दिखाई दें, पता ही ना हो कि काम किसके द्वारा, एक्शन किसके द्वारा किया गया है, तो उनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जैसे एग्जांपल में समवन हैज़ टेकन माई पेन, किसी ने मेरा पेन ले लिया है, मतलब ये नहीं पता किसने लिया है, तो बस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बनेगा माई बुक या माई पेन हैज़ बीन टेकन। माई बुक, इसमें बुक दे रखा है। उसके बाद बताया मैंने, मॉडल आ जाए तो मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। टू आ जाए तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। जब मैंने दे रखा है एग्जाम्पल, ही हैज़ टू मीट हिम, तो ही हैज़ टू बी मेट बाई हिम, ये टू का टू बी बन जाएगा। इसको ध्यान से देखो। उसके बाद एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, सब्जेक्ट के बाद कीप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बाकी बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे ही केप्ट मी वेटिंग, तो आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम, ये बनेगा। सब्जेक्ट के बाद सी, हियर, नोटिस, बिड प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, तो उसकी पैसिव वॉइस इस तरह बनाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, आई सा हिम प्लेइंग द गेम, तो ही वॉज सीन, ये बनेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ही वॉज सीन प्लेइंग द गेम बाई मी। अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो फर्स्ट फॉर्म लगाएं, जैसे आई बेड हिम गो, तो ही वॉज बिडन टू गो बाई मी। दे थिंक इट इज थॉट, ये बनेगा। पीपल बिलीव इट इज बिलीव्ड, दे से इट इज सेड। जैसे पुलिस है तो पुलिस कॉट द थीफ वॉज कॉट। ब्रैकेट में चाहे तो बाई पुलिस लगा सकते, वरना कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लेबर का एग्जांपल है, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट एजेंट माने जाते हैं सब्जेक्ट। थैंक यू का क्या बनेगा, यू आर थैंक्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन का बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। यदि दो सेंटेंस हों, दूसरे सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बता रखी हो, फैक्ट हो, हैबिट हो, तो पहले सेंटेंस का पैसे वो चेंज करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे। जैसे पीपल से, ऊपर बता दिया मैंने, तो इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर दूसरे सेंटेंस में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसका भी पैसिव वॉइस अलग चेंज किया जाएगा। यदि एक्टिव वॉइस में कोई टाइटल दे रखा हो, टाइटल वाला वाक्य, जैसे दे इलेक्ट हिम पीएम, लोगों ने उसे प्रधानमंत्री चुना, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और टाइटल, ही वॉज इलेक्टेड पीएम, ये बन जाएगा। लेट अस गो, ऐसा वाक्य हो, लेट अस गो, इसमें सजेशन है,
तो वी आर सजेस्टेड टू गो बनेगा। इस तरह के एग्जाम्पल को आप गौर से देखें सुझाव के लिए। और अगर परमिशन दी गई है जैसे लेट हिम गो, लेट मी डू माई वर्क, तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी अलाउड या मे बी अलाउड लगाकर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दो। जैसे लेट हिम गो, ही शुड बी अलाउड टू गो, ये ही मे बी अलाउड टू गो। तो ये आपके वॉइस के बाकी फार्मूला थे। आप इनको बार बार करके देखें और आने वाले वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, इनको आप बार बार करें।